हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये 6 से 8 का पेपर है। सेकंड मीटिंग का जो था उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और ये बुकलेट सी होगी और ये मुझे अवेलेबल हुई है और ये बहुत देर से मुझे मिल पाई, इसलिए मेरा ये जो है सॉल्व आपको देर से मिल रहा है। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि हर सेक्शन के मैक्सिमम जो प्रश्न हैं उनका सही उत्तर दिया जाए और जिस पे आपको बस थोड़ा सा ये अनुमान लग पाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। और 98% आपको आंसर सही मिलेंगे। उसमें 1-2% क्वेश्चन होंगे जो डाउटफुल हैं और उनको आपको आंसर की आने तक वेट करना होगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम वक्र में पठार बनता है। दोस्तों, अधिगम वक्र में पठार क्यों बनता है? इसका सही आंसर सभी को होगा, थकान के कारण। क्योंकि परिपक्वता के कारण ये जो आपका बोला है मैच्योरेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये अभिप्रेरणा, ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन इन सभी विकल्पों में जो सही लग रहा है वो थकान के कारण, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये बन सकता है आपका अधिगम का पठार, जिसको अधिगम का पठार आप कहते हैं। हालांकि मैचुरेशन भी काफ़ी हद तक इसके क्लोज है। मैचुरेशन जो परिपक्वता है वो भी जो परिपक्वता के साथ जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हमारी जो सीखने की लर्निंग जो स्पीड है शिथिल होती है। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि ये आपका थर्ड होना चाहिए। और मतलब कि एक से भी थोड़ा सा डाउट है 1 नंबर से, बाकी तो और नहीं है। तो आप मान के चलिए कि थकान इसका आंसर होना चाहिए और बाकी फिर आपको फाइनल आंसर आने के बाद ही मिल पाएगा। दोस्तों, अगला है दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने के लिए होता है? दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मिरर ड्राइंग टेस्ट लास्ट ईयर 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। वहाँ इसका आंसर अधिगम दिया गया था। दोस्तों, वहाँ पे इसका जो है आंसर आप चेक कर लीजिएगा, लास्ट ईयर दिया गया है, वहाँ पे अधिगम दिया गया है। अब यहाँ पे अधिगम की गति, अधिगम का स्थानांतरण, सृजनात्मकता दे दिया है। तो मेरे हिसाब से इसका अधिगम की गति होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी पिछले साल के आंसर में अधिगम दिया हुआ है। अब यहाँ पे अधिगम की गति, अधिगम का स्थानांतरण दो तरह से दे दिया है। तो आई थिंक एक होना चाहिए। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों, ये संभवतः आपका व्यक्तित्व मापन के लिए है। दोस्तों, ये थोड़ा डाउटफुल है पूरी तरह से। निम्नलिखित से कौन सा शेष से भिन्न है? दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लास्ट टाइम का है। ये आपका लास्ट टाइम 2016 में पूछा गया है। 16 PF ये इन तीनों से भिन्न। आप इसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम का पेपर है, ये लास्ट टाइम का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें तो सबका आ गया होगा, क्योंकि माध्यिका पूछा हुआ है, पहले से आरोही क्रम में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये चूंकि पदों की संख्या सम है तो मध्य के 2 पद को जोड़ के भाग देना होता है इनको, यानी कि 2 इधर के 2 इधर के, तो 10 9 19, 19 बटे आपको क्या करना होगा, 19/2, तो आपका आएगा 9.5। ये आपका आंसर होगा 9.5। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, ये सभी को पता है, ये गैस्टाल्टवाद। क्योंकि गैस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों में आपके कोहलर और वर्दीमर और कोफका आते हैं, जिनकी चर्चा हो चुकी है। तो ये आपको पढ़ाया गया था, सबका सही होना चाहिए। ये भी आपको बहुत बार पढ़ाया गया था कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संबंध है, यानी कि संवेग। मैकडूगल ने 14 संवेग, 14 मूल प्रवृत्तियां दी। इसको बहुत बार मैंने रिपीट किया था और आपको याद भी होगा। दोस्तों, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। इसका सही आंसर आपका ये परसेप्शन होना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? ये तो बहुत ईजी है भाई, आप जानते हैं MA/C है, तो 8 × 100 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। ये MA हो गया और ये 5 5 विषम में 100, 20 8 160, 160 आ जाएगा। दोस्तों, सबका सही होना चाहिए ये। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? मतलब जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। दोस्तों, तो यही होना चाहिए 70 to 79। रोशार्क इंक ब्लॉड टेस्ट सभी को पता है, ये जिसको सही धब्बा परीक्षण कहा गया है, हरमन रोशा ने दिया है, व्यक्तित्व का है और ये मैंने बताया भी था, कई टेस्ट में भी दिया था। कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? दोस्तों, विस्मृति का कारण यानी कि भूल जाने का कारण स्मरण की इच्छा आई थिंक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्मरण की इच्छा रखेंगे तो हम भूलेंगे कैसे? तो यही होना चाहिए। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने या व्याख्या करने की विधि ये आपका होना चाहिए सांख्यिकी। दोस्तों, सांख्यिकी होना चाहिए, ये स्टैटिक्स जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर ये होगा 13। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? दोस्तों, जहां तक आप देख पाते होंगे कि जहां पे पिछड़े बालक आ जाए, पिछड़े बच्चा है, तो उसका संबंध सिरिल बर्ड से होता है। सिरिल बर्ड ही इसका आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? दोस्तों, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन यहाँ पे हम वैधता मान ले रहे हैं, वैधता इसका होना चाहिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ये आपको पता ही होगा सबको, क्योंकि एक कारक सिद्धांत है, द्विकारक बहुकारक भी, ये आपका नहीं है, ये तो क्लियर है।
लेकिन कौन से एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तो मुझे लग रहा है ये आपका होना चाहिए सलाइवा, चूंकि बाकी सभी तो आंतरिक ग्रंथियां लग रही हैं, तो ये होना चाहिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, ये आपको पता ही होगा, ये पूर्व संक्रियात्मक, चूंकि पहली होती है ज्ञान इंद्रिय या इंद्रिय जो है इंद्रिय ग्रामक अवस्था, जिसको आपने संवेदी प्रेरक अवस्था का, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा संक्रियात्मक, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक, इस तरह से आपने पढ़ा था, तो ये आपका ये थर्ड हो जाएगा। शरीर विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है दोस्तों, ये सभी हैं, क्योंकि वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम ये सभी होंगे, तो ये आपका सबका सही होगा। ये प्रश्न दोनों में रिपीटेड है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में आया है, और पहले भी रिपीट किया गया था। बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, और इस पे एक सवाल भी आया, तो बुद्धिलब्धि से आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक जो सवाल हल किया उधर और ये किए, चूंकि सवाल तभी हल कर पाएंगे जब फॉर्मूला पता हो, तो इस तरह से फार्मूला पता, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ये आपने किया होगा। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने किया दोस्तों, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको आप वुडवर्थ मान के चलिए, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है। आगमनात्मक तर्क के अस्त्रों कौन शामिल नहीं किया गया दोस्तों, तो ये आपका प्रयोग होना चाहिए। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है, विस्मरण है, आपको पता ही होगा, फॉरगेटिंग है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, ये सही है आपका थर्ड, सभी प्राणियों में या जन्मजात एवं प्राकृतिक रूप से मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को पता होगा, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार शामिल किया गया, अनुच्छेद 21A है, 86वां संविधान संशोधन आपको पता होगा, उसी के तहत है ये। कृष्णमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया दोस्तों, कृषकाय, सुडौलकाय, गोलाकाय, ये तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। पहले मुझे कृषकाय लग रहा चूंकि दुर्बल, लेकिन ये आपका यही सही है, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। टीईटी का उद्देश्य निम्नलिखित से क्या मापना है, जो आपने टेट परीक्षा दी है इसका पर्पस क्या है, बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता या अभिवृत्ति या मूल्य। दोस्तों आप सभी ने इंटेलिजेंस लगाया होगा, और ये लेकिन मुझे लग रहा है ये एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो आई थिंक ये एप्टीट्यूड होगा, बाकी अगर आपने बौद्धिक क्षमता लगाया तो वो भी सही हो सकता है, मेरा मानना है एप्टीट्यूड होना चाहिए, बाकी आंसर आने पर मालूम। संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता दोस्तों, ये स्मृति का है, ये तो कन्फर्म है, ये स्मृति का है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे आप देखें इंट्रोस्पेक्शन है, और इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। दोस्तों यहाँ पे हमें लग रहा है कि अंतर्दर्शन, और इसमें डबल डीप मानना पड़ेगा आपको, आई थिंक अंतर्दर्शन होना चाहिए, यही सही, बाकी इसके अलावा ये हो सकता है, तो आई थिंक ये फर्स्ट होना चाहिए। एल्बर्ट बंडूरा, तो ये बहुत इजी है, इसको हमने बताया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल श्योर है ये पूरी तरह से, तो एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया हुआ है। दोस्तों आपने देखा कि थोड़ा सा जो पेपर है काफ़ी थोड़ा सा हट के है पैटर्न से, और इसने काफ़ी गूढ़ चीज़ें पूछ लिया है, जिसका सामान्य रूप से मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल था, फिर भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन संभावित हैं 2-4 क्वेश्चन छोड़ के मैंने दिया है, और आप इसको मैच कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना है, इसलिए 2 दिन और वेट कर लीजिए, आंसर के आने पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगले पार्ट में मैं आपको अगले जो बचे हुए इसके लेक्चर हैं उसको सॉल्व करूँगा, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी जो है जो रिजल्ट आए उसके लिए आप जो है आशान्वित रहें, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आने वाला है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।